दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा हुई है, जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए अति आवश्यक सूचना। क्या अति आवश्यक सूचना है, इसे हम पढ़ते हैं। देखिए, जो 17 तारीख और 19 तारीख को काउंसलिंग में प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए फिर से मौका दिया जा रहा है और ये क्लियर मेंशन्ड है कि ये उनके लिए अंतिम मौका होगा। यदि इस में भी आप अब्सेंट रह जाते हैं तो वो आपको उसके बाद समय नहीं दिया जाएगा। देख क्या लिखा हुआ है न्यूज़ में, इसका जो नोटिस आया हुआ है, अति आवश्यक सूचना। नालंदा खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2019 सीईटी बीएड 2019 के सफल उम्मीदवारों के लिए दिनांक 17/4/2019 एवं 19/4/2019 को आयोजित काउंसलिंग में कतिपय कारणों से अनुपस्थित अभ्यर्थियों को छात्र हित को ध्यान में रखते हुए एक मौका पुनः दिया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि 17/4 और 19/4 2 दिन काउंसलिंग था। 18 को तो इलेक्शन था, उस वजह से काउंसलिंग का दिन नहीं रखा गया था। तो 17 तारीख और 19 तारीख को इस 2 दिन में जो अभ्यर्थी जो कैंडिडेट अब्सेंट थे, उनके लिए कहा जा रहा है कि एक मौका दिया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 21/4/2019 को प्रातः 10 बजे से संध्या 6 बजे के बीच ज्ञान भवन मल्टीपर्पज़ हॉल, उत्तर गांधी मैदान, पटना में सारे प्रपत्रों के साथ उपस्थित होकर अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 17 और 19 को जिनका काउंसलिंग था, किसी भी कारण से काउंसलिंग नहीं करवा पाए, वहाँ नहीं जा पाए, अटेंड नहीं हो पाए, तो उनके लिए जो है आपका 21 तारीख को आपको 10 बजे से 6 बजे के बीच किसी भी समय में जाके सारा आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। और वो जो पेमेंट है, एक्सेप्टेंस फ़ी, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, और जो काउंसलिंग फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए हैं, वो भी काउंसलिंग कम सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करके आप ज्ञान भवन पहुँचिए। वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट जो आपका है चेक होगा, और चेक होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। बहुत बड़ी घोषणा है ये। साथ ही दिनांक 17/4/2019 एवं 19/4/2019 के वैसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग शुल्क पूर्व में जमा नहीं किया है, वे भी काउंसलिंग शुल्क एवं सीट एक्सेप्टेंस फी 2000 दोनों एक साथ एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है वेबसाइट में। वेबसाइट के बाएं तरफ आप देखेंगे कि ऊपर में 3 लाइन है, छोटा छोटा 3 लाइन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो जो लोग दोनों एसबीआई कलेक्ट माध्यम से ही होगा, जो काउंसलिंग फ़ी दे चुके हैं या जो काउंसलिंग फ़ी नहीं दे पाए हैं। तो जो काउंसलिंग फ़ी दे चुके हैं उनके लिए है कि वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 2000 रुपये पे कर दीजिए वहाँ से। जो काउंसलिंग फ़ी भी नहीं दे पाए हैं, उनके लिए एक है काउंसलिंग कम सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। उसका लिंक खोलिए, लिंक खोल के वहाँ पे आपको, जिसका जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए है 1000 का काउंसलिंग प्लस 2000 का सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, कुल मिला के 3000 रुपये वहाँ पे जमा होना है। यह लिख रहा है, यह अंतिम अवसर है, इसके बाद किसी भी परिस्थिति में कोई मौका प्रदान नहीं किया जाएगा। देखिए क्लियरली कह रहा है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें यदि आप मिस करते हैं तो इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ज्ञात हो कि इस अवसर को चूकने पर उनके रिक्त स्थान को मेधा सूची के आधार पर चयनित दूसरे अभ्यर्थी को आवंटित कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इसके बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब जो काउंसलिंग नहीं करवा पा रहे हैं, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, और जो आपके लोअर रैंक में हैं उन्हें सीट आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप के पास कोई मौका नहीं रह जाएगा बीएड में एडमिशन लेने के लिए। फिर लिख रहा है कि सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए प्रपत्रों के साथ काउंसलिंग के लिए उपस्थित होवे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है आपका वो लगेगा, मूल अंक पत्र वो लगेगा, एवं मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट सब ओरिजिनल लेके जाना है। साथ में एक कॉपी जो है सारा का जीरोक्स करके ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड। इंटरमीडिएट का मूल अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र में मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और जिनका मान लीजिए कि ग्रेजुएशन का
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन का मूल अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र। तो मूल प्रमाण पत्र जिनका नहीं आया हुआ है वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। और चौथा आपका है जो रिजर्वेशन में आते हैं, तो उनके आधार पर जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, या पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं जिन्होंने WBC श्रेणी का चयन किया हो के लिए 1 वर्ष के अंदर में निर्गत किया गया आय प्रमाण पत्र तथा आधार या अन्य फोटो पहचान पत्र, उनके लिए दोनों लगेगा, आधार और या अन्य फोटो पहचान पत्र एक आपको IIT लगेगा। तो जो अब्सेंट हो गए हैं उनके लिए आधार कार्ड या कोई एक फोटो पहचान पत्र आपको लगेगा। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है। इसके बाद क्लियर कड़े शब्दों में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कह रहा है कि इसके बाद जिनका काउंसलिंग छूट जाएगा उनके लिए कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तो आशा करते हैं जिन्हें एडमिशन लेना था लेकिन वो कतिपय कारणों से वो ना ही काउंसलिंग फ़ी जमा कर पाए और ना ही या कुछ जमा करने के बाद वो नहीं जा पाए काउंसलिंग में, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि आप आज ही पेमेंट करिए और 21 तारीख को सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ज़रूर से ज़रूर अटेंड कर लीजिए। इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा और जो भी मेरिट में आएंगे, आपसे लोअर रैंक हो या आपका सीट एकदम से दूसरे को आवंटित कर दिया जाएगा। आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है इस 3 काउंसलिंग में। और यदि इसमें भी मिस कर जाते हैं तो आपके लिए बस एक ऑप्शन बचता है SSR राउंड, जो स्पोर्ट स्टेट राउंड होगा, तो उसका सारा फी फिर अलग से लगेगा। तो इसको मत मिस करिए। जब आपको B.Ed कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 17 और 19 का जो भी मिस हो गया है किसी भी कारण से, आप कृपया 21 अप्रैल के दिन आप ज़रूर से ज़रूर उसे अटेंड करिए। तो ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं, अति आवश्यक सूचना। इसे आप अपने भी जान लें और जो आपके दोस्त मित्र जो भी हैं वो अटेंड नहीं कर पाए हों तो आप उन्हें ये सूचना दें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अपडेट किसी भी जिससे कि आपका भला हो और आपको कोई दिक्कत नहीं हो काउंसलिंग करवाने में, हम देते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।